सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का पर्व चल रहा है और सब जगह माता जगत जननी की पूजा हो रही है। देखो, इस साल नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हुई थी और 12 अक्टूबर तक चलेगी। अष्टमी और नवमी का खास दिन भी आने वाला है जिसमें कन्या पूजन होता है। अष्टमी को हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम करते हैं। ये दोनों ही दिन बहुत ही ज्यादा खास होते हैं क्योंकि कन्या पूजन का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। मान्यता है कि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का फल पूरा नहीं होता। तो अगर आप सोच रहे हो कि कब है अष्टमी और नवमी और किस समय कन्या पूजन करना सही रहेगा, इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब जानकारी हम आज की इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं क्योंकि कन्या पूजन की बात करें तो उसका तरीका और शुभ मुहूर्त का पता होना चाहिए। सच्चे दिल से जब लोग माता रानी की पूजा करते हैं तो वो भक्तों की सारी मुरादें पूरी कर देती हैं और सच में जो दिल से भक्ति करता है माँ उस पर खूब कृपा बरसाती हैं। वे माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पर धन की बरसात करती हैं और माँ दुर्गा भी उन पर खास ध्यान देती हैं जो नवरात्रि के दौरान उनकी सेवा में जुटे रहते हैं। दिल से सेवा करो यार, इसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए ये भी विस्तार से जानेंगे और इन चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि दोस्तों कई बार हम बिना सोचे समझे उन्हें ऐसी चीजें खिला देते हैं या दे देते हैं खाने के लिए जो ठीक नहीं होती। तो इस बार सोच समझ कर चलें। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का महत्व बहुत खास है। कुछ लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी को भी कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 से शुरू होकर 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 तक रहेगी। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा होगी। वहीं अगर हम नवमी तिथि की बात करें तो नवमी तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 से शुरू होकर 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 तक रहेगी। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि अष्टमी तिथि का शुभारंभ कब से होगा और नवमी तिथि का शुभारंभ कब से होगा। अब इन तिथियों के अनुसार, इन समय के अनुसार आप कन्या पूजन कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब नवरात्रि में कन्या पूजन होता है ना, तो एक बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि कुछ खास चीजें कन्याओं को खाने के लिए ना दी जाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे माता शेरावाली नाराज हो जाती हैं। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कन्याओं को खाने के लिए नहीं देनी चाहिए और कौन सी वो वस्तुएं हैं जो जरूर देनी चाहिए। सो नंबर 1 पर है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन का इस्तेमाल आमतौर पर भारतीय खाना बनाने में होता ही होता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान ये जो चीज़ें हैं वो नहीं देनी चाहिए। इनको तामसिक कहा जाता है, यानी ये उन चीज़ों में आती हैं जो हमारी ऊर्जा को नीचे ले जाती हैं। इसीलिए जब हम कन्याओं का पूजन करते हैं तो हमें ये चीज़ें उनसे दूर रखनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 2, अंडे या मांसाहार। अंडे और मांसाहार जैसे मछलियाँ, मांस भी नवरात्रि में नहीं खाने चाहिए। ये ना केवल तामसिक होते हैं बल्कि देवी देवताओं की पूजा के दौरान इनका सेवन करना गलत माना जाता है। अगर हम कन्याओं को ये चीजें देंगे तो इससे माता शेरावाली नाराज हो सकती है और आपको आपकी पूजा का फल कभी भी नहीं मिलेगा और आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। तो इतनी बड़ी गलती कन्या पूजन के दौरान भूल से भी मत कीजिएगा। नंबर 3, चटपटे या मसालेदार भोजन। नवरात्रि में हमें चटपटे या मसालेदार खाने से भी परहेज करना चाहिए, जैसे चिप्स, नमकीन या फिर ऐसे स्नैक्स जो बहुत ही ताजगी और मसालों से भरे होते हैं। ये चीज़ें तामसिक मानी जाती हैं और ये शरीर के संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। इसीलिए कन्या पूजन के दौरान आप इन चीज़ों को भेंट के तौर पर भी ना दें कन्याओं को और ना ही खाने के लिए ऐसी चीज़ें दें। नंबर 4 पर है फास्ट फूड। आजकल के बच्चों को पिज़्ज़ा, बर्गर और चाउमीन बहुत पसंद होते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान हमें इन फूड्स से बचना चाहिए। ये फास्ट फूड ताजगी और पवित्रता के लिहाज से सही नहीं होते। कन्या पूजन के समय इनसे दूरी बनाए रखना बेहतर होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सी चीजें कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को खाने के लिए नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, कन्याओं को सच्चे मन से और पवित्रता से दी गई चीजें उन्हें खुशी और आशीर्वाद का अनुभव कराती हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हम कन्याओं को कौन कौन सी चीजें खाने के लिए दे सकते हैं जो उन्हें पसंद आएंगी और माता रानी का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। नंबर 1 पर है हलवा, पूड़ी, चने। ये खाने की चीजें कन्याओं को दी जानी चाहिए। हलवा मीठा होता है और इसे सब लोग पसंद करते हैं। पूड़ी और चना साथ में
बहुत अच्छे लगते हैं और इनका महत्व भी बहुत होता है, क्योंकि दोस्तों हमने शुरू से ही देखा है कि हमारे घरों में भी नवरात्रि के दौरान हलवा, पूड़ी और चने तो ज़रूर ही बनते हैं। तो आप भी इस परंपरा को कायम रखिए और कन्याओं को कन्या पूजन के दौरान हलवा, पूड़ी और चने ज़रूर खिलाएं। नंबर 2, फल, जैसे कि केला, सेब, संतरा आदि। फल हमेशा से ही ताजगी और स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं। ये कन्याओं को देने के लिए सही विकल्प है। इसके साथ ही फल देवी माँ की कृपा को भी दर्शाते हैं। तो कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को फल जरूर भेंट करें, आपका भला होगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 3 पर है दही। दोस्तों दही एक पवित्र और ताजगी भरी चीज है, इसे भी कन्याओं को दिया जा सकता है। दही खाने से सेहत भी ठीक रहती है और ये तामसिक चीजों की श्रेणी में नहीं आता, तो दही को भी आप शामिल कर सकते हैं। इससे आपको किसी भी तरह का दोष नहीं लगेगा, बल्कि माता रानी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। सो दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखकर अगर हम कन्या पूजन करते हैं तो न केवल कन्याओं का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि माता रानी की कृपा भी हमारे साथ बनी रहती है। ये एक सुंदर परंपरा है जो हमें ध्यान और श्रद्धा के साथ निभानी चाहिए। हर चीज को ध्यान में रखते हुए ही कन्या पूजन करना चाहिए। दोस्तों नवरात्रि के टाइम पर जब हम जौ लगाते हैं तो कभी कभी वो सूख भी जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? आखिर उसमें हरियाली क्यों नहीं आती? ये भी एक बड़ा इशारा होता है कि कुछ तो गड़बड़ आप कर रहे हो। अब अगर जौ में हरियाली नहीं आ रही तो ये एक चेतावनी हो सकती है। इसका मतलब हो सकता है कि पूजा पाठ में कुछ गड़बड़ हो रही है। मजेदार बात यह है कि बिना पानी के भी जौ आसानी से उग जाते हैं, लेकिन जब आप अच्छे से देखभाल करते हैं और फिर भी हरियाली नहीं आती तो समझिए माता रानी आपसे नाराज हैं। माता रानी अपनी संतान को माफ कर देती हैं, लेकिन आपको सच्चे दिल से माफी मांगनी चाहिए। कम हरियाली का मतलब होता है कि घर में खुशियों का आना धीरे धीरे होगा, जबकि ज्यादा हरियाली आने पर धन की बारिश तेजी से होने लगेगी और आपका व्यापार भी बढ़ेगा। इसी के साथ जब घर में जौ हरे भरे होते हैं तो सच में घर में सुख समृद्धि आती है। देवी देवता भी खुश होते हैं और आपके घर के लिए अच्छे आशीर्वाद देते हैं। उस हरे भरे जौ में जैसे माता रानी अपने 9 रूपों के साथ खेलती हैं, इससे घर में खुशियां और धन की भरपूर बारिश होती है। कुछ लोग जौ में रोज पानी डालते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी डालने से जौ खराब भी तो हो सकते हैं। जब आपके घर में जौ हरे भरे हो जाएं, तो उसमें एक चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का डालें। इससे माता रानी खुश होगी और आपके घर में धन का आना शुरू हो जाएगा। नवरात्रि खत्म होने के बाद जौ के हरे पत्तों के साथ क्या करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो जो सिक्का आपने डाला है उसे अपने पैसे रखने की जगह पर रख लें, इससे धन में बढ़ोतरी होगी। फिर नवरात्रि के बाद उन जौ के पत्तों को माता रानी के प्रसाद के रूप में अपने परिवार को खिलाएं। ये बहुत शुभ माना जाता है और खाने से लोग जल्दी बीमार नहीं होते। अंत में आप उन जौ को गंगा में विसर्जित कर सकते हैं या किसी नदी में छोड़ सकते हैं। इससे आपका व्रत पूरा होगा और सफल हो जाएगा। अब अगर हम बात करें अखंड ज्योत की, तो जो अखंड ज्योत जलती है उसकी बाती को भी संभाल के रखना होता है। वो भी अपने आप में खास चीज है। दोस्तों कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं, लेकिन ये ज्योति और उसके बचे हुए तेल को लेकर कुछ बातें समझना जरूरी है। कुछ लोग इसे इधर उधर फेंक देते हैं, संभाल कर रखते हैं या पानी में डाल देते हैं। ये सब सही नहीं है। अखंड ज्योत को मामूली मत समझिए, ये बुझने के बाद भी जागृत रहती है और इसमें माँ दुर्गा का वास होता है। जब नवरात्रि खत्म हो जाए तो बचे हुए तेल का इस्तेमाल बच्चों की मालिश के लिए करें या खुद भी इससे मालिश करें। इससे आपकी बीमारियां दूर होंगी और सकारात्मकता भी आएगी। साथ ही जो अखंड ज्योत की बाती होती है उसे अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। बच्चे और बूढ़े सभी इसे बांध सकते हैं और इसके साथ कलावा भी बांध सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कलश की। दोस्तों जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और उस पर नारियल रखा होता है, उसके बारे में भी सोचते हैं ना कि इसके बाद हम उन चावलों और नारियल का क्या करें और जो तेल बचता है उसका क्या करना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। तो बता दें कि सबसे पहले कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के रूप में इसे खा लें। अगर चाहे तो नारियल को साबुत गंगा में भी विसर्जित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कलश के नीचे रखे चावल की। इन्हें थोड़ा हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने की जगह पर रखें या अपने फिर पर्स में डाल लें। इससे धन बढ़ता है और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। बाकी चावल को आप पक्षियों को डाल सकते हैं या गंगा में विसर्जित कर सकते हैं, किसी नदी में भी विसर्जित कर सकते हैं। जब आप कलश और जौ को गंगा में विसर्जित करेंगे तो नवरात्रि का पूरा फल मिलेगा और व्रत का फल भी जल्दी मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, भूल कर भी गंगा में कचरा, धूप बत्ती के डिब्बे या सड़े गले फूल मत डालें। ऐसा करने से गंगा माँ नाराज हो जाती हैं और परिवार में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। गंगा माँ ने भगवान शिव से
से शिकायत की थी कि जो भी लोग गंगा को मैला करेंगे वो कभी भी पवित्र नहीं कहलाएंगे और वो हमेशा नर्क में भटकते रहेंगे। इसीलिए गंगा को साफ रखना बेहद जरूरी है, वरना आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा। अब अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, जैसे जागरण या किसी धार्मिक यात्रा से, तो ये बहुत शुभ मानी जाती है। इसे संभाल कर रखें, क्योंकि ये आपके लिए खास आशीर्वाद है। ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शुभ है। इसे करवा चौथ या किसी भी खास त्योहार पर पहन सकते हैं। ये बस एक कपड़ा नहीं है दोस्तों, ये माता रानी का आशीर्वाद है और जिसे मिल जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। अब अगर आप नवरात्रि में व्रत नहीं रख पाए तो कोई बात नहीं, कभी कभी काम के चक्कर में हम माता को टाइम नहीं दे पाते, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, बस एक खास काम करना है नवरात्रि में। लेकिन उस खास काम को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो बातें बताई जा रही हैं वो सच में बहुत उपयोगी हैं। आप सोचिए, ऐसी जानकारी पाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हमारा चैनल हमेशा आपके लिए ये जानकारी लाता है। चलो जानते हैं कि नवरात्रि में ऐसा कौन सा काम है जिससे बिना व्रत और पूजा के भी सारे फल मिल सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको पूरा फल मिलेगा, और अगर आपने व्रत नहीं रखा तो भी कोई बात नहीं है दोस्तों, बस सिद्ध कुंज का पाठ करना ना भूलें। ये सब करना आसान है और ये आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। तो अगर आपने नवरात्रि के दौरान व्रत नहीं रखा या भूल चुके हैं तो इसका भी आपको सॉल्यूशन दे दिया गया है। अब आप इन नियमों का पालन करते हुए नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाएं। इसी के साथ दोस्तों, आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि नवरात्रि के दौरान एक पौधा लगाना भी बहुत शुभ होता है। खासकर अगर आप मदार का पौधा किसी मंदिर के पास लगाते हैं तो उसके फूल चढ़ाने से आपको बड़ा पुण्य मिलता है। मदार का पौधा सफ़ेद रंग का होता है और ये हमेशा हरियाली बनाए रखता है। और हाँ, कनेर का पौधा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे देवी माँ का श्रृंगार माना जाता है। अगर आप सफ़ेद कनेर का पौधा लगाते हैं तो माता रानी आपसे बहुत खुश होती है और आपको गोदान के समान फल मिलता है। गुड़हल का पौधा भी नवरात्रि में लगाना शुभ माना जाता है। गुड़हल के फूल चढ़ाने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी के साथ बिल्व वृक्ष, जिसे बेल का पेड़ भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। नवरात्रि के दौरान बिल्व वृक्ष का विशेष महत्व होता है। देवी दुर्गा की पूजा के समय इस पेड़ के पत्तों का उपयोग किया जाता है और इसे छूने या इसके नीचे पूजा करने से देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। ये नकारात्मक ऊर्जा, शत्रु दोष और कर्ज की समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। बिल्व वृक्ष की छाया और इसके नीचे बैठने से मानसिक शांति मिलती है। इसे छूने मात्र से व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और उसमें नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या फिर नौ दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि नवरात्र के समय में अगर कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नौ दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल थकान, सुस्ती दूर हो जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्र के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर जला देना। दोस्तों, घी का दीपक जलाते हैं तो इसके क्या फायदे मिलते हैं ये भी इस वीडियो में बताऊंगी। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, इसीलिए अब इस वीडियो को थोड़ा और ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो में बने रहिएगा। धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाए जाएं तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो बेल के पत्ते खाने से वो सिद्धि जल्द ही प्राप्त हो जाती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उस कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके, आप जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में दीपक जरूर जला देना। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में अगर बेल के वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाता है तो सभी प्रकार के व्याधि दूर होते हैं। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तिल चढ़ाते हैं तो बेल वृक्ष की जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर बेल के तीनों पत्तों में, दोस्तों ध्यान से सुनिए, त्रिदेवी कही गई हैं, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो बेल के तीनों पत्तों पर ओम और दूसरे पत्ते पर हरि ओम को सिंदूर से लिखकर चढ़ाना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो तुरंत ही आपकी मनोकामना पूरी होने की संभावना बढ़ जाएगी और कार्य में सफलता मिलेगी। अगर आपके मन में कोई लंबे समय से अधूरी इच्छा है तो इस उपाय को जरूर करें। अब ध्यान से सुनिए, नवरात्रि के दौरान अगर
अगर आप बेल की जड़ में तांबे की किसी भी अंगूठी को रखते हैं तो ये विशेष रूप से लाभकारी होती है। तांबा मंगल से जुड़ा हुआ होता है और इसे अपनाने से आपके भाग्य में सुधार हो सकता है। इसी के साथ बिल्व वृक्ष को तांत्रिक अनुष्ठानों में भी इस्तेमाल किया जाता है, खासकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और धन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए। तो आइए कुछ प्रमुख तांत्रिक उपायों पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, यदि आप कर्ज में डूबे हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान बिल्व वृक्ष के पास जाकर सच्चे मन से माँ दुर्गा का स्मरण करें और बिल्व पत्र के 11 पत्ते लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से कर्ज धीरे धीरे कम होने लगता है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। अगर आप धन में वृद्धि चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन बिल्व वृक्ष के पत्ते तोड़कर घर के मुख्य दरवाजे पर लटकाएं। इससे घर में धन का आगमन होता है और धन की कमी दूर होती है। इसे करने से देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है। शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए बिल्व वृक्ष के नीचे मंगलवार या फिर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं और माँ दुर्गा का ध्यान करें। इसके बाद बिल्व वृक्ष के 5 पत्तों को अपने पास रखें और शत्रुओं का नाम लेकर प्रार्थना करें। इससे शत्रु दोष दूर होते हैं और उनकी बुरी नजर से बचाव होता है। अगर गरीबी आपके जीवन में बनी हुई है तो नवरात्रि के दिनों में बिल्व वृक्ष को छूकर 7 पत्ते तोड़ें और उन्हें अपने घर के पूजा स्थल में रख दें। प्रतिदिन सुबह देवी माँ की आराधना करें और उन पत्तों पर जल अर्पित करें। इससे गरीबी का नाश होता है और समृद्धि का आगमन होने लगता है। बात करें अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा की, तो अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। इस दौरान बिल्व पत्र के 11 पत्तों को अपने पास रखें। इसके बाद उन पत्तों को घर के हर कोने में रखें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ रही हैं उन्हें नवरात्रि के दौरान बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करनी ही करनी चाहिए और माँ दुर्गा का ध्यान करना होगा। इसके बाद बिल्व पत्र को भगवान शिव के मंदिर में अर्पित कर दीजिए। इससे संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। बहुत ही कारगर उपाय है, आप इसे कर जरूर देखें। अगर आप अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो नवरात्रि के समय बिल्व वृक्ष के नीचे एक सरसों का दीपक अवश्य जलाएं। इसके बाद बिल्व पत्रों को घर के मुख्य दरवाजे पर लटकाएं। इससे सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारगर उपाय जिन्हें कर आप अपनी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं नवरात्रों के दौरान। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें श्रीधर की तरह ठीक कर देती है माता रानी। तो ऐसे में सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही करती हैं। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास भी होता है और सभी कष्ट दरिद्रता दूर हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन भी किया जाता है, ये हम सब भली भांति जानते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती है ना, वो फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती हैं। कन्या पूजन सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता वैष्णो देवी 9 देवियां आधारित समस्त ब्रह्मांड के कण कण में वास करती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास कन्याओं के मस्तक पर होता है। कन्याएं चाहे दोस्तों छोटी हो या बड़ी, वो सदैव पूजनीय ही हैं और माँ के समान ही मानी जाती हैं। माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भी भेंट दी जाए और वे उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लें तो इसका मतलब है कि माता रानी ने वो भेंट स्वीकार कर ली जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं। समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता प्रिय दर्शकों। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वो मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्तों को मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना बिल्कुल नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर देवी चलकर आपके घर तक आ जाती है। इस बात को भली भांति हम समझते हैं कि नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना और उपहार देना श्रेष्ठ और दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि भी कमेंट
कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम आपको कमेंट में बता देंगे। नवरात्रि और कन्या पूजन एक दिव्य अनुष्ठान है। आइए इसके बारे में और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे में दोस्तों, जब कन्या आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से धोकर बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे कि कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी न रखें। इसे शुभ नहीं माना जाता और घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी न दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बट जाती है और दोष भी नहीं लगता। कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में उनके सिर पर लाल चुनरी उड़ानी चाहिए। भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना और आलू की सब्जी ही खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी होता है और छोले होते हैं। लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी न करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे या पैकेट या चिप्स का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ऐसी चीजें नहीं भेंट करनी चाहिए। कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिला देते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। ऐसा खाना वो लोग खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है या कोई बीमार है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी करने की कोशिश ना करें। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है। इसी के साथ दोस्तों, भले ही आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं माता के लिए, पर आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय होता है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पका खाना अवश्य बनाना ही बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और घर का बना पका खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें कि कन्याओं को प्लास्टिक के बने डोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होता है, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या फिर पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। अगर पेड़ के पत्तों में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। एक और बात यह है कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित है और माता संतोषी नवरात्रों के दिन में सक्रिय अवस्था में होती हैं। इसीलिए कन्याओं को भूल कर भी शुक्रवार के दिन खट्टी चीज घर में नहीं बनानी चाहिए और ना ही कन्याओं को देनी चाहिए। खट्टी चीजें खिलाने से माता संतोषी रुष्ट हो सकती हैं और आपके किए कराए सब बर्बाद हो सकते हैं। भोजन करने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय होती है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है और नव दुर्गा का वास लौंग में ही होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है। इसीलिए खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा और माँ लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देगी। अब बात आती है कि कन्या को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा तो डालें ही डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वो भी आपको खुशी खुशी कई गुना धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य दे देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जितनी खुश होती है, माता रानी उतनी ही जल्दी फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रखें, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा और आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्याएं अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरणों को छूना ना भूलें और मन में अपनी प्रार्थना को सच्चे दिल से करें। सच्चे दिल से मांगी गई मुरादें माता रानी जरूर पूरा करती हैं। यहाँ सच्चे दिल का मतलब है मन में कोई भी लालच ना होना। अगर वो लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे सच्ची श्रद्धा और भक्ति कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के आगे स्वयं 33 करोड़ देवी देवता भी आपको नमस्कार करते हैं। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में अगर आपको कोई संकेत मिले
तो समझ लीजिएगा कि माँ दुर्गा आपके घर में अब आ चुकी हैं। ये संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए जानते हैं वो कौन से संकेत हैं। नंबर 1, जौ से निकली हरियाली। दोस्तों, जौ से निकली हरियाली शुभ मानी जाती है। ये आपके भविष्य में अच्छे और बुरे का संकेत देती है। अगर जौ सूख जाए या बढ़ ना पाए तो ये मनहूस माना जाता है। ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि ये साल आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला। नंबर 2, सुबह का समय। यदि आपकी नींद नवरात्रि के दौरान सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को जगाती है। तो ऐसे में जल्दी उठने का मतलब है कि आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होने वाली है। नंबर 3, मन की प्रसन्नता। नवरात्रि में अगर आपका मन पूजा पाठ में लगने लगे और मन शांत हो तो ये दर्शाता है कि माँ की कृपा जल्द ही आपके ऊपर होने वाली है। नंबर 4, फूलों का गिरना। नवरात्रि के दौरान माँ के गले से अगर फूल गिर जाए तो इसे शुभ माना जाता है। यदि जौ के हरे पत्ते बिना हवा के हिल जाएं तो ये संकेत है कि माता रानी का आगमन स्थायी रूप से हो चुका है। नंबर 5, गाय का आगमन। द्वार पर गाय का आना भी शुभ संकेत है। अगर गाय आपके द्वार आती है तो उसके माथे पर कुमकुम लगाना ना भूलें, यह माँ दुर्गा को प्रसन्न करेगा। नंबर 6, सपने में शेर का आना। अगर आपके सपनों में माँ दुर्गा या कोई देवी दिखाई देती है तो ये बड़ा शुभ संकेत है। माँ दुर्गा की सवारी और शेर का सपनों में आना आपके लिए खुशखबरी का संकेत है। नंबर 7, कन्याओं का आगमन। यदि नवरात्रि में सबसे पहले आपके घर में कन्याओं का आगमन होता है तो समझे कि आपको देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने वाला है। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्यारे दोस्तों, इन संकेतों को ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। नंबर 1, नारियल का हर मांगलिक कार्य में दोस्तों विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल भी हम सब करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। हरा, दूसरा होता है सूखा जिसके अंदर पानी होता है। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। कभी भी चटका हुआ, टूटा हुआ नारियल भी इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती अक्सर हम कर बैठते हैं। दोस्तों, माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करनी चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती उसको आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंगों को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। नंबर 3, तुलसी के पत्ते भी अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित करना नहीं चाहिए। दुर्वा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल ही अर्पित करने चाहिए। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। कन्या पूजन को भी विस्तार से समझा दिया गया है और इसके अतिरिक्त और भी जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सब बातें हमने आज की इस वीडियो में आपके साथ साझा कर ली हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। सो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे में अगर आपको आज की ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो आप इस ज्ञानवर्धक वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें और इसी तरह की और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।